पाकिस्तानी औरत नहीं थी, लड़की थी, जवान औरत थी, खुदा मैं हैरान हो गया था। शी वाज अबाउट 25 इयर्स ओल्ड, वेरी नाइस लुकिंग वुमन, केम अप देयर और हाथ आगे करके खैरात मांग रही थी, हर दुकान से जिस तरह पाकिस्तान मांग। मैंने जो खड़ा मेरे साथ कुछ इंडियन थे, वो जो दुकानदार थे, मैंने पूछा ये कौन? और कहीं पाकिस्तानी। उनका ये तो रूटीन है, जिसमें 15-15 20-20 जवान लड़कियां आती हैं यहाँ पे, जहाज भर के पाकिस्तान बेकारियों का। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज साजिद टेरेसा बातचीत करें कैसे जब भी सऊदी अरेबिया जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि खूबसूरत पाकिस्तानी जवान लड़कियाँ भारतीयों के आगे जाके भीख मांगती है या पैसे मांगती है, और ये देख के साजिद टेरेसा कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ही खराब लगता है कि पाकिस्तानी लड़कियां जवान वो ऐसे सऊदी अरब में जाके भीख मांगती है। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों की तादाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और एक बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा था कि ऐसे भिखारी ना भेजा करे, क्योंकि सऊदी अरब में जो जेल है उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है पाकिस्तानी भिखारियों से। तो पाक मीडिया इस पे बातचीत करे कैसे पाकिस्तानी सऊदी अरब का वीज़ा लेके वहाँ पे जाते भीख मांगने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मेरे साथ कभी अब सऊदी अरेबिया चले, हरम शरीफ, खाना काबा और मस्जिद नबवी पे हर दरवाजे के सामने 10-10 15-15 पाकिस्तानी खैरात मांग रहे। क्या वजह? आपने मिडल ईस्ट का, खलीज का तो कोई मुल्क नहीं छोड़ा आपने, बिल्कुल कोई मुल्क नहीं छोड़ा आपने। मैं बल्कि जब अगले दिन, पिछले दिन अबू धाबी गया था, मेरा एक दुकान पे खड़ा था, यकीन करें मेरे सामने एक पाकिस्तानी औरत नहीं थी, लड़की थी, जवान औरत थी, खुदा मैं हैरान हो गया था उधर से। शी वाज अबाउट 25 इयर्स ओल्ड, वेरी नाइस लुकिंग वुमन, केम अप देयर और हाथ आगे करके खैरात मांग रही थी, हर दुकान से जिस तरह पाकिस्तान मांग रही थी, शलवार कमीज पहनी उसने। मैंने जो खड़ा मेरे साथ कुछ इंडियन थे, वो जो दुकानदार थे, मैंने पूछा ये कौन? और कहीं पाकिस्तानी। उनका ये तो रूटीन है, जिसमें 15-15 20-20 जवान लड़कियां आती हैं यहाँ पे, खैरात मांग रही हैं अबू धाबी। चीमा साहब, जब मुल्क का वजीर आजम खैरात मांग रहा है, सारा मुल्क IMF के सामने लेटा है, सऊदी अरेबिया के लेटा है, आप जब कर्जा लेने को जश्न मनाने तो फिर आपके लोग खैरात नहीं मांगे तो और क्या मांगे? आप किस चीज पे चल? मैंने आपको अगले दिन अर्ज किया था, पहला तोहफा, पहली खैरात आप अमेरिका से $6 लाख आपने 1950 में लिया था, और नेहरू ने उस वक्त क्रिटिसाइज किया था। आज भी मोदी साहब ने उधर मध्य प्रदेश के अंदर एक जलसे में कहा है, उन्होंने कहा दहशत को प्रमोट करने वाली कंट्री आज आटे के लिए तरस रहा है। जो बेकारी हैं हर मार्केट में मौजूद होते हैं भीख मांगने वाले, उनमें कितना इजाफा हुआ या कमी हुई है? यार यहाँ पे तू समझ लो कि सुबह फर्स्ट टाइम आप आ जाओ तो उतने कस्टमर नहीं आते जितने भिखारी होते हैं सुबह के टाइम। ठीक है, अभी ये रश है तो उसकी वजह से थोड़े से कम हो जाते हैं, वरना सुबह तो बहुत ज्यादा भिखारी। इवन कि आप कहीं खाना खाने बैठ जाओ ना, ठीक है, अगली मार्केट आप चले जाए क्रीम ब्लॉक की, वो फूड पॉइंट है सारा, तो वहाँ पे अभी मैं गया हुआ था, अफ्तारी फैमिली आई हुई थी मेरी, मैं अफ्तारी करने के लिए गया, ठीक है, तो वो हर 3 मिनट बाद एक कोई ना कोई बेकारी अल्लाह के नाम पे दे दो। वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। वर्ल्ड बैंक है ना, वो पॉवर्टी लाइन की जो फिगर्स है ना, पाकिस्तान ने मुशर्रफ के दौर में जब फिगर्स आई ना, तो मुशर्रफ ने उस मिनिस्ट्री में पूरा एक सिस्टम बनाया कि इसको बिल्कुल कम दिखाओ। तो आंकड़े पाकिस्तान में सही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है ना, तो दुगनी तिगनी महंगाई हो चुकी है 5 साल में, दुगनी तिगनी। 29% तो कुछ है ही नहीं। पॉवर्टी लाइन की बात करें तो इतनी पॉवर्टी बढ़ गई है, इतनी पॉवर्टी बढ़ गई है कि आप सोच नहीं सकते। और खाली आर्मी के ऑफिसर्स एंजॉय कर रहे हैं, एलिट पॉलिटिशियंस जैसे नवाज शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, सिंध के वडेरे जागीरदार, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब तो एंजॉय कर रहे हैं। कि ना पिछले साल सऊदी अरेबिया ने और ईरान इराक ने ये कंप्लेन की कि यहाँ पर ये लोग हज और उम्रे की गर्ज से आ जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर आके गायब हो जाते हैं, फिर भीख मांगते हैं, लोगों की जेबें काटते हैं, जुराइम में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी जेलें भर गई हैं बेकारी पाकिस्तानियों से। अब देखें कि UAE, वो उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बाद एक UAE ऐसी कंट्री है जहाँ पर पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, लेबर जो है वहाँ जाती है रोज़गार की तलाश में, लेकिन जब वहाँ जाकर ये काम करेंगे, पिछले साल भी उन्होंने
जहाज़ भर के पाकिस्तान बेकारियों का जो है डिपोर्ट किया। अब फिर वो ये बात कह रहे हैं। अब आप मुझे तो यही चीज़ का मशवरा दूंगा गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन ले फर्स्ट ऑफ ऑल, और एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करे पाकिस्तान के अंदर। राइट नो पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है 50% हो चुकी हुई है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की एक सेंस ये है कि ये कोई भी देखा ना, कोई एक काम की तरफ लगे हुआ तो सब उसी की तरफ शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान को थोड़ी सी नेचर चेंज करें। अभी लास्ट टाइम देखें आप अमेजोन की तरफ, तो हर एक अमेजोन की तरफ, अमेजोन में बहुत फ्रॉड हुआ है। अगर आउट ऑफ कंट्री में देखा जाए तो पाकिस्तानी बैन हो चुके हैं, यूए में बैन हो चुके हैं। उसकी वजह इनको लोगों को थोड़ी सी खुद भी सेंस करनी चाहिए कि एटलीस्ट ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करें, ना कि किसी और का। मक्के में जो है वो बहुत सारे भिखारी पकड़े गए हैं। जी हाँ, मक्के में बताया ये जा रहा है कि जी हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं और उनमें से 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये बात भी जी सऊदी गवर्नमेंट ने बताई है कि जी तकरीबन हजारों के करीब जो है वो भिखारी इस रमजान में जो उम्रा वगैरह के लिए गए हैं उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया है, और उसमें से 90% लोग जो हैं वो पाकिस्तान के निकले। खैर ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हम सऊदी अरब के बारे में और दूसरी गल्फ कंट्रीज के बारे में यही सुनते आए हैं कि वहां पे जो भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से निकलता है। पता नहीं वहां कैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन बहरहाल उम्रे के नाम पे जाते हैं और उसके बाद उम्रे के बाद वहां पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। साजिद ताड़ साहब ने भी कई बार हमारे शो में इस बात का जिक्र किया है कि जब भी वो हज या उम्रे के लिए गए तो वहां पर उन्हें बहुत भिखारी मिले जो कहते हैं कि जी हमारे पास वापसी का किराया नहीं है, और ज्यादातर उसमें से, बल्कि सबके सब उनको तो मेरे ख्याल है उन्हें तो सारे ही पाकिस्तानी ही मिले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं तो गल्फ और स्पेशली सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों का तादाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। सऊदी अरब में ज़्यादा है क्योंकि सऊदी अरब में लोग हज के लिए आते हैं तो वो ज़्यादा चैरिटेबल मूड में भी होते हैं और वो इन भिखारियों को देख के कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, और ऐसे कई पाकिस्तानी भिखारी करोड़पति बन गए हैं। तो पाकिस्तानी भिखारियों की तादाद सऊदी अरब में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, और इसीलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान वार्निंग भी दी थी कि ऐसे हज के वीज़ा पे लोग आके यहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं, और उन्होंने अगर ऐसी हरकतें बंद ना की तो वो पाकिस्तान का पूरा वीज़ा ही बैन कर देंगे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सऊदी अरब में भी हो रहा है और सऊदी सरकार ने भी इस पे पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा लताड़ा है। और सऊदी अरब अगर इन्हें रिपोर्ट भी करते हैं फिर से वीज़ा लेके सऊदी अरब पहुँच जाते हैं, तो ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रॉब्लम हो गया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इसकी एक और वजह ये भी है, पाकिस्तान इकोनॉमी सही तरह से नहीं जा रही और ये उन्हें एक ईजी पैसा कमाने का तरीका मिल गया है कि सऊदी अरब या गल्फ के देशों में जाके भीख मांगो, ताकि वो अगर उनके करेंसी में कम पैसा भी तब भी पाकिस्तान आके वो ज़्यादा बन जाए, क्योंकि करेंसी जो कन्वर्जन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये प्रॉब्लम भी है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या आता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।